नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेक विचार पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले विश्व युद्ध से पहले हुई कुछ घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब 1848 की क्रांति के बाद यूरोप की महाशक्तियां राष्ट्रवाद से भरी हुई थी और उसी समय दो सिसिली राज्यों ने मिलकर ऑस्ट्रियन साम्राज्य को हराया और इटली का एकीकरण किया। और 1867 में पर्शिया ने जर्मन महासंघ के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन साम्राज्य को हराया और उत्तर जर्मन महासंघ की स्थापना की। फिर उत्तर जर्मन महासंघ ने दक्षिण जर्मन राज्यों के साथ मिलकर फ्रांस को हराया और जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। और फ्रांस के शहर वर्साइल में फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ जिसमें फ्रांस को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जर्मनी को देना पड़ा। फ्रांस के भावी हमलों से बचने के लिए जर्मनी ने अपने कूटनीतिक रिश्ते ऑस्ट्रियन साम्राज्य और रशिया से बनाने चालू कर दिए, जिससे उनकी सेना और उनके उद्योग में बहुत उछाल आया। और वहीं यूरोप में दक्षिण पूर्व में ओटोमन साम्राज्य में कुछ लोग आजादी की मांग करने लगे। रशिया, जो कि ओटोमन साम्राज्य का ऐतिहासिक दुश्मन था, उसने इस मौके का फायदा उठाया और एक छोटी ही जंग के बाद उसने कुछ बाल्कन स्टेट्स को आजाद कराया और कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन रशिया के उम्मीद से ज्यादा ताकतवर होने पर जर्मनी और ऑस्ट्रियन साम्राज्य खुश नहीं थे। बर्लिन में हुए एक सम्मेलन के बाद यह फैसला लिया गया कि कुछ बाल्कन स्टेट्स को ओटोमन साम्राज्य को वापस दे दिया जाएगा, जिससे रशिया की आम जनता में जर्मनी के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और वो जर्मनी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रियन साम्राज्य ने मिलकर एक संधि की और बाद में इटली भी उसी संधि में शामिल हो गया, जिससे ट्रिपल अलायंस का निर्माण हुआ। ट्रिपल अलायंस मतलब 3 देश, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रियन साम्राज्य से मिलकर बनी अलायंस को कहा जाता है। जर्मनी अब एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरने लगा और ब्रिटेन और फ्रांस की तरह अपना साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता था। इसलिए उसने अफ्रीका और एशिया में कुछ जगहों पर कब्जा करना चालू कर दिया, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस जैसी यूरोपीय शक्तियां जो पहले से पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी, खतरा महसूस करने लगी। फ्रांस ने रशिया के साथ मिलकर एक गुप्त संधि की और फ्रांस ने इटली के साथ मिलकर भी एक गुप्त संधि की, ताकि वो जंग के हालात में जर्मनी और इटली दोनों तरफ से हमला ना सहना पड़े। वहीं यूनाइटेड किंगडम को भी जर्मनी से खतरा महसूस होने लगा, खासकर जर्मन नेवी से, जो उसकी खुद की रॉयल नेवी से मुकाबला कर सकती थी। और वहीं जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य की करीबियां बढ़ने लगी और दोनों ने बर्लिन से बगदाद तक एक रेलवे लाइन बनाई, जिससे जर्मनी में तेल की उपलब्धता बढ़ जाए। वहीं फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रशिया ने मिलकर एक संधि की, जिसे ट्रिपल ऑन्टोंत कहा जाता है। दोनों ही गठजोड़, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल ऑन्टोंत, ने पूरे महाद्वीप को जंग की ओर धकेलना शुरू कर दिया और सभी देश बेहतर से बेहतर हथियार और सैन्य रणनीति बनाने में लग गए। वहीं दक्षिण पूर्व में ओटोमन साम्राज्य फिर से एक रिवॉल्यूशन की वजह से, यंग टर्क रेवोल्यूशन की वजह से कमजोर हो गया और ऑस्ट्रियन साम्राज्य ने इसका फायदा उठाकर उसकी कुछ जमीन हड़पा ली। लेकिन इसका ओटोमन साम्राज्य से ज्यादा सर्बिया और रशिया ने विरोध किया, क्योंकि सर्बिया उस इलाके के साल्विक लोगों को एकजुट कर एक देश बनाना चाहता था। और 2 बाल्कन जंगों के बाद सर्बिया ने बाल्कन राज्यों के बीच हुई जंगों के बाद ओटोमन साम्राज्य यूरोप लगभग बाहर धकेल दिया गया। इन सब घटनाओं के बाद यूरोप की शक्तियों के बीच में गतिरोध बढ़ता चला गया और सभी देश एक दूसरे से जंग करने के लिए आतुर हो गए। इन सभी घटनाओं के बाद जो मुख्य घटना थी जिसने पहले विश्व युद्ध को शुरू किया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा हमारी चैनल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखें। और पूरी जानकारी के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।